आइए आज हम आपको बताएंगे बीते ज़माने की एक मशहूर और दिलकश लव स्टोरी के विषय में। ये स्टोरी कब और कैसे शुरू हुई ये तो आप कई बार सुन चुके हैं, लेकिन आप फिर भी नहीं जानते कि इनकी कहानी कैसे दो पटरियों से एक पटरी में बदल गई, कैसे ये दोनों एक दूसरे से जुड़ गए। तो आइए जान लेते हैं इनकी पूरी कहानी। तो आज हम आपको अभिनेता रणधीर कपूर और अभिनेत्री बबीता कपूर की पूरी कहानी बताएंगे, तो दिल थाम कर पूरी कहानी को सुनिएगा। आइए शुरू करें। कहा जाता है कि रणधीर कपूर ने बबीता को एक फिल्म के सेट पर ही देखा था जिसे राज कपूर बना रहे थे। जैसे ही रणधीर कपूर ने बबीता को देखा तो वो उन्हें देखते ही दिल दे बैठे, साथ ही साथ वो उन्हें देखते ही रह गए थे। उनकी आंखें मान लो उन पर ही टिक गई हो। वो समझ नहीं पा रहे थे कि अब उन्हें क्या करना चाहिए, अपनी आंखें कैसे चुराए। सिर्फ रणधीर ही नहीं बल्कि बबीता भी रणधीर को पसंद करने लगी और दोनों की प्रेम कहानी की शुरुआत हो गई, लेकिन चुपके चुपके। जी हाँ, मीडिया रिपोर्ट्स की बात है तो दोनों ने एक दूसरे को 2 साल तक गुपचुप डेट किया था, जिसकी भनक उस वक्त किसी को नहीं थी। लेकिन फिर साल 1971 में आई फिल्म कल आज और कल की शूटिंग के दौरान इनके प्यार की चोरी धीरे धीरे पकड़ी गई। राज कपूर के सामने इनके प्यार की पोल खुल गई और कपूर परिवार में शहनाई बज गई। रणधीर कपूर और बबीता कपूर की शादी धूमधाम से हुई साल 1971 में, और शादी के बाद बबीता ने फिल्मी दुनिया को हमेशा के लिए अलविदा कह दिया, क्योंकि उस समय ये कपूर खानदान की परंपरा हुआ करती थी कि कपूर खानदान की बहू और बेटी फिल्मों में काम नहीं करेगी, और इसी कारण उन्होंने भी इसी प्रथा को अपनाया और फिल्मों से दूरी बना ली। धीरे धीरे रणधीर कपूर का फिल्मी करियर भी ढलता गया और दोनों के बीच घर के खर्चों को लेकर अनबन रहने लगी। उन दोनों के बीच आपसी मतभेद होने लगे, क्योंकि दोनों के मत बिल्कुल एक दूसरे से अलग हुआ करते थे। पहले करिश्मा कपूर का जन्म हुआ और फिर 1980 में करीना कपूर का जन्म हुआ। लेकिन जब करीना 8 साल की थी तभी रणधीर और बबीता बिना तलाक लिए भी एक दूसरे से अलग हो गए। बबीता बेटियों के साथ अलग रहने लगी। आखिरकार साल 2007 में रणधीर और बबीता ने तमाम दूरियों को भुलाकर साथ आने का फैसला कर लिया, सिर्फ बच्चों की खातिर, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि उन दोनों के आपसी रिश्तों के कारण को किसी भी तरह का कोई कष्ट उठाना पड़े। वह दोनों नहीं चाहते थे कि उनके कारण उनके बच्चों को माँ बाप का प्यार न मिल सके। दोनों ने कभी दूसरी शादी के बारे में सोचा तक नहीं, लेकिन आज भी दोनों अलग अलग ही रहते हैं, अलग अलग घरों में, और हर खास मौके पर साथ नजर आते हैं, जैसे वो हमेशा से ही साथ हो और एक दूसरे के लिए बने हो। उनकी जोड़ी एक तरह से काफ़ी इंस्पायरिंग और मोटिवेटिंग भी है कि कैसे दोनों में आपसी मतभेद होने के बावजूद उन्होंने कभी भी एक दूसरे को अलग होने का या एक दूसरे को चीट करने का फैसला नहीं किया। अगर आपको ये दोनों की लव स्टोरी, इनकी इंस्पिरेशनल स्टोरी पसंद आए तो कृपया करके चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते जाइएगा, और यूं ही हमारे चैनल से अपना विजिट बनाए रखिएगा। प्यारे प्यारे दोस्तों, आप सभी को स्टोरी कैसी लगी ये भी हमें कमेंट्स में ज़रूर बता दीजिएगा। धन्यवाद आप सभी का दोस्तों चैनल पर विजिट करने के लिए।